Good afternoon to all my friends. मैंने सोचा कि आज सबसे पहले आप सबको पहला बैसाख में बुइसू में हजागिरी में अपना हम लोग का जो घरिया है ये सब में मैं आप सबको विश करूं। और मैं 2-3 चीज़ बात करना चाह रहा था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि हम हरी बुइसू में गए थे किला में, उसके बाद हम लोग बुइसू में गए थे, सबसे बात हुआ और मैंने अपने सब तिपरासा लीडर्स को एक बात क्लियरली बताया है, जो भी पार्टी से हो, बीजेपी से हो, सीपीएम से हो, कोई भी पार्टी से, आईपीएफटी से हो, कि जब ग्रेटर तिपरालैंड का डिमांड हम लोग करते हैं तो हम लोग सबको कहीं ना कहीं तो अग्री करना चाहिए कि तिपरासा के लिए आज त्रिपुरा में कुछ ठीक नहीं है। ये बात में हम सबको अग्री करना चाहिए और हमको एक आवाज़ में जाकर दिल्ली में बात करना चाहिए कि हमें ग्रेटर तिपरालैंड चाहिए। अब मैंने मीडिया में देखा है, मुझे 2-3 बार लोग ने फ़ोन भी किया कि अगर मैंने कहा है कि मुझे 20,000 नौकरी देंगे तो मैं ग्रेटर तिपरालैंड का मूवमेंट को बंद कर दूंगा। आपको ऐसे बात में कैसा विश्वास होगा? 20,000 नौकरी आने से हमें इकोनॉमिक सोल्यूशन मिलेगा, लेकिन जब तक, ये मेरा बात क्लियरली आप समझ लीजिए, जब तक हमें ग्रेटर तिपरालैंड का कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन नहीं मिलता है हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले हैं। ये मेरा बात फिर से सुन लीजिए, जब तक कॉन्स्टिट्यूशनल सेटलमेंट राइटिंग में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें नहीं देगा हम लोग अपना डिमांड से पीछे हटने वाले नहीं हैं। मैंने देखा है कि 2-3 फेसबुक पेजेस जो सीपीएम के रन हैं, आपको लगता है कि आप लोग अगर आप लोग ग्रेटर तिपरालैंड को सपोर्ट नहीं कर सकते हो तो झूठा खबर तो मत छपाइए। मैंने बोला है 20,000 नौकरी 1 साल के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देने के लिए, लेकिन मैंने ये कभी नहीं कहा है कि हम लोग ग्रेटर तिपरालैंड से हटेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी सोचना चाहिए आज कि तिपरासा को अंदर में क्या दुख है। आज तिपरासा को क्या मिल रहा है? सिर्फ नेता लोगों को कुछ मिल रहा है। ओनली लीडर्स आर गेटिंग पैकेजेस। सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर को पैसा मिल रहा है, सिर्फ नेता को कुछ पोस्ट मिल रहा है। मैंने कहा था अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कुछ देना है तो हमारे 20,000 तिपरासा को कुछ दो, लीडर को देने से कुछ नहीं होगा। और जहां रहा बात ग्रेटर तिपरालैंड का, वो मेरा फर्स्ट एंड लास्ट फाइनल डिमांड है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अगर हमसे बात करना है हम लोग रेडी हैं, लेकिन राइटिंग में होगा। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये बात को स्वीकार नहीं करता है तो क्वेश्चन ही नहीं आता है कि हम किसी के संग अलायंस करेंगे, सवाल ही नहीं उठता। और जो लोग हमारा थानसा को तोड़ने के लिए, और इसमें सीपीएम भी शामिल है, मैं जानता हूं सीपीएम शामिल है, क्योंकि उनको लगता है कि तिपरा मोथा को कमजोर करके वो जीतेंगे। तो मैं आपको बोलने वाला हूं सीपीएम को, आप लोग कभी भी जिंदगी में मोर डेवलपमेंट, मोर पैकेज करके आज कभी भी आप लोग कभी भी बीजेपी को नहीं हरा सकते, क्योंकि आप लोग ने 25 साल राज किया और आप लोग ने कुछ नहीं किया हमारे तिपरासा के लिए। तो आज आप नहीं बोल सकते कि प्रद्योत माणिक्य तिपरासा के लिए दिल से काम नहीं कर रहा है, क्योंकि आपने 25 साल में कुछ नहीं किया। तो ये फेक रूमर, फेक कहानी लगाने का कोई दरकार नहीं है। मैं बहुत क्लियर इंसान हूं, मैं ईमानदार इंसान हूं। आप दो चीज को लिंक अप मत कीजिए। मैंने कभी अपने ग्रेटर तिपरालैंड के मूवमेंट को डाइल्यूट करने का कोशिश भी नहीं किया। अगर मेरा ग्रेटर तिपरालैंड का मूवमेंट में अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अश्योरेंस हमको नहीं दिया तो हम अकेले हैं, अकेले लड़ेंगे। एडीसी इलेक्शन भी अकेले लड़ेंगे, लड़ा था, और असेंबली भी अकेले लड़ेंगे। लेकिन अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें कुछ आश्वासन दिया
तो ये मैं राइटिंग में देखना चाहता हूं और ये मैं जाकर पब्लिक को दिखाना चाहता हूं, क्योंकि जो पॉलिटिक्स में जो बोला जाता है उसका वैल्यू नहीं रहता जब तक राइटिंग में नहीं आए। मैं आपसे 2 सवाल पूछना चाहता हूं। मुझे 2-3 लोगों ने फोन किया, महाराजा आप 20,000 नौकरी के लिए ग्रेटर त्रिपुरा को बंद कर देंगे? मैं बेवकूफ हूं। मैंने कहा है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हेल्प करना है तो 20,000 त्रिपुरा को नौकरी दो। मैंने कभी नहीं कहा कि हम ग्रेटर त्रिपुरा का मूवमेंट को बंद करेंगे। ये कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ज्यादा अच्छा, मैंने देखा न्यूज में पिछले 8-10 दिन में बहुत लोग डर गए हमारे थानसा से, बहुत लोग हमारे थानसा से डर गए। और ये थानसा से डरने से ये लोग न्यूज इधर से आधा उधर से आधा निकालते हैं। मैं बुइसू में गया, बुइसू में जिष्णु करता थे, वहां में क्या बोलते हैं दाता मोहन थे, वहां में धनंजय त्रिपुरा था, कहीं में रेवती त्रिपुरा था। तो क्या हम लोग मिले नहीं? क्या त्रिपुरा से मिल नहीं सकता? जब काली पूजा होता है, जब दुर्गा पूजा होता है, तो क्या सुदीप राय बर्मन मानिक बाबू से नहीं मिलते थे? बिप्लब जी नहीं मिलते थे सीपीएम के लीडर से? कि हम लोग अब त्योहार में भी पार्टी लगाकर एक दूसरे से बात नहीं करें? ये क्या चल रहा है त्रिपुरा में? कल्चर एक तरफ होता है, कल्चर और ट्रेडिशन एक तरफ होता है और आइडियोलॉजी एक तरफ होता है। मेरा आइडियोलॉजी मेरे लोगों के साथ है, लेकिन जिस परिवार से मैं पैदा हुआ हूं, जिसमें मैं पैदा हुआ हूं, हमारा परवरिश कहता है कि सबसे पब्लिकली अच्छे तरीके से व्यवहार करो। और मैं क्यों नहीं करूं? मैं क्यों नहीं अच्छे तरीके से सबसे बात करूं? रेवती ने जब पार्लियामेंट में ग्रेटर त्रिपुरा का शब्द इस्तेमाल किया, वो रिकॉर्ड में गया है। मैं क्यों नहीं बात करूं? जिष्णुकर्ता से मैंने क्या बोला है कि आप हमारा डिमांड को सपोर्ट कीजिए। अगर आप नहीं कर सकते तभी भी जाकर आप एक बात तो बोल सकते हैं कि त्रिपुरा का कंडीशन आज के दिन त्रिपुरा में और इंप्रूव होना चाहिए, ये तो बोल सकते हैं। मेवाड़ से जब मैं मिलता हूं, मेवाड़ का डिमांड है त्रिपुरा लैंड, मेरा डिमांड है ग्रेटर त्रिपुरा लैंड, ऑलमोस्ट 99% एक ही है। तो हम लोग क्यों नहीं बात करें? क्यों नहीं एक पार्टी बन जाए? और कौन ये न्यूज लगाकर त्रिपुरा को कंफ्यूज करने का कोशिश कर रहा है? कौन कर रहा है? वही लोग जो त्रिपुरा मोथा को और त्रिपुरा को कमजोर करने का कोशिश कर रहा है। इसके पीछे कौन है? इसके पीछे क्या साजिश है? और मैं अपने त्रिपुरा को बोलना चाहता हूं, मैं अभी फिर से बोल रहा हूं कि अगर राइटिंग में हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन नहीं दिया गया तो हम अकेले लड़ेंगे इलेक्शन में। और सीपीएम के लोग जो इसको फैला रहे हैं हमारे लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, मैं सीपीएम को बोलने वाला हूं, आपको एक वोट नहीं मिलेगा त्रिपुरा एरिया से, एक वोट नहीं मिलेगा। मैं आपको बोल रहा हूं क्लियरली, यह बात क्लियर है। हमारे लोगों को डिवाइड एंड रूल करके मत कीजिए। और मैं 2023 में रेडी हूं, मोथा रेडी है अकेला लड़ने के लिए, अगर हमें ग्रेटर त्रिपुरा लैंड का अश्योरेंस राइटिंग में नहीं दिया गया। तो डोंट ट्राई टू कंफ्यूज जो मैं बोल रहा हूं, और दो चीज को लिंक अप मत करो। एक है इकोनॉमिक प्रॉब्लम और एक है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम, बस। और जो लोग कंफ्यूज्ड हैं, जो लोग को लगता है कि लास्ट मोमेंट में हम लोग ग्रेटर त्रिपुरा लैंड का आइडियोलॉजी को डाइल्यूट करके अलायंस कर देंगे, मैं आपको यहां से क्लियरली बोलना चाहता हूं, देयर विल बी नो डाइल्यूशन एंड देयर विल बी नो अलायंस without the written assurance of a constitutional solution and a settlement for a demand of greater Tripura land. Full and final. इससे ज्यादा मुझे किसी को और क्लैरिफाई करने का दरकार नहीं है। I am ready for one last fight and I will fight. कुछ भी नहीं हो तभी भी मैं फाइट करूंगा। बेलाइनो हमबाई, धन्यवाद, थैंक यू।